हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 26 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय संविधान दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और इसी दिन मनाया गया था समविभाग दिवस और इसी दिन मनाया गया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 27 नवंबर को मनाया गया था भारतीय अंगदान दिवस। 29 नवंबर को मनाया गया था NCC स्थापना दिवस। यह हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को NCC स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन मनाया गया था 29 नवंबर को ही फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 30 नवंबर को मनाया गया था रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को यह मनाया जाता है, जिसे डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल्स वॉरफेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक निर्देशक कीथ गोम्स की लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93 ऑस्कर में भारत की किस लघु फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सेमलेस लघु फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। पिछले वर्षों अप्रैल में रिलीज हुई लघु फिल्म को 5 फिल्मों की सूची से चुना गया था, जिसमें शान व्यास की नटखट, आदित्य केलगांवकर की साउंड प्रूफ और अन्य लघु फिल्में सफ़र और ट्रैप्ड शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22,000 रन तक सबसे तेज पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में 8वें बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 86 का स्कोर हिट करते हुए 22,000 रन पूरे किए हैं। कोहली 22,000 रन तक पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में 8वें बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए 418 मैच और 462 पारियां खेली हैं। सचिन तेंदुलकर वर्तमान में 664 मैचों में 34,357 रन के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद कुमार संगकारा हैं, जिनके पास 28,016 रन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला बिग बैश लीग का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी थंडर ने बिग बैश लीग का खिताब जीता है। सिडनी थंडर ने मेलबर्न स्टार्स को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार महिला बिग बैश लीग का खिताब जीता। मेलबर्न स्टार्स अपने 20 ओवर्स में केवल 86 रन ही बना सके, क्योंकि सिडनी थंडर 38 गेंदों पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। तेज गेंदबाज शमीम इस्माइल को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रथम मैच 2011 से 12 में हुआ था, अगला 2020 से 2021 में हुआ, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्टॉक संगठन द्वारा ग्लोबल स्टॉक सर्विसेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन
ए जयराज टी पांडियन को विश्व स्टॉक संगठन द्वारा ग्लोबल स्टॉक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्रिश्चियंस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जयराज टी पांडियन को विश्व स्टॉक संगठन द्वारा ग्लोबल स्टॉक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में संपन्न संयुक्त विश्व आभासी स्टॉक कांग्रेस और यूरोपीय स्टॉक संगठन सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यह पुरस्कार पाने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति हैं। डॉक्टर पांडियन WSO के वर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस विजय कृष्ण पटेल को ओडिशा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस पटेल जस्टिस बिमला प्रसाद दास की जगह लेंगे। बिमला प्रसाद दास की जगह लेंगे, जिन्होंने 20 नवंबर को पद छोड़ा था। 27 जनवरी 2000 को ओडिशा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और 11 जुलाई 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया, जब जस्टिस DP महापात्र इसके पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। जस्टिस DP महापात्र पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी महादेव मेलारा के नाम पर हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर एक अधिसूचना जारी की है। हावेरी स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा स्टेशन कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने पूर्व में सितंबर 2020 में सिंधरुधा स्वामी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। सिंधरुधा स्वामी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं VS येदियुरप्पा और राज्यपाल यहाँ के हैं वजुभाई वाला। राजकीय वृक्ष है कर्नाटक का चंदन। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी है नीलकंठ और राजकीय फूल है कमल। लोक नृत्य है यहाँ का यक्षगान, कुनीता, कारगा, लाम्बी यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा ACI के एयरपोर्ट्स कार्बन एक्रेडिटेशंस कार्यक्रम के तहत एशिया पैसिफिक्स का पहला स्तर 4+ मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ACI के एयरपोर्ट्स कार्बन एक्रेडिटेशंस कार्यक्रम के तहत एशिया पैसिफिक्स का पहला स्तर 4+ मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है। ACA हवाई अड्डे के उद्योग में कार्बन प्रबंधन के लिए वैश्विक मानक है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस प्रबंधन में सर्वोत्तम साधनों को लागू करने के लिए हवाई अड्डे और इसके हितधारकों को प्रोत्साहित करना है और सक्षम बनाना है। 2 मई 1986 में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड एक्सपो के साथ साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, पलानीस्वामी के द्वारा किया जाएगा। ट्रेड एक्सपो के साथ साथ संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का आयोजन
4 दिसंबर 2020 से होना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 30 देशों के 80 से अधिक वक्ताओं की भागीदारी होगी। ऑनलाइन आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन का विषय इमेजिन्स इम्पैक्ट इंस्पायर होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की सुविधाओं पर कोविड वैक्सीन विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 28 नवंबर 2020 को वहां का दौरा किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे की सुविधाओं पर कोविड वैक्सीन विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 28 नवंबर 2020 को वहाँ का दौरा किया है। उन्होंने अहमदाबाद के पास जाइडस काडिला के संयंत्र की वैक्सीन विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वहाँ का दौरा किया। जाइडस काडिला ने घोषणा की है कि उनके टीके उम्मीदवार जाइकोव डी का चरण फर्स्ट क्लिनिकली ट्रायल खत्म हो गया है और इसके अगस्त 2020 से चरण दूसरा क्लिनिकली ट्रायल शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के केंद्र थे जाइडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद का भारत बायोटेक और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में 21वीं एशियाई चैंपियनशिप्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, अंकिता और दीपिका कुमारी ने बैंकॉक में 21वीं एशियाई चैंपियनशिप्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। दीपिका, अंकिता और लाइशराम्स बोम्बियाला देवी की भारतीय तिकड़ी ने तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान निलंबन के कारण तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा की, जो अभी प्रशासनिक उथल पुथल में है। 2020 वर्ल्ड कप का वर्लिंग चरण तीरंदाजी में अंतिम क्वालिफाइनल्स इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक्स और मार्केट आउटलुक्स 2020-22 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन डी, -10.5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि यूबीएस को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर उभर कर 10% की दर से ग्रोथ करेगी। इसके अलावा यूबीएस ने वित्त वर्ष 23 में भारत की जीडीपी को 6.2% तक स्थिर रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस नाम से एक पंचायत समाचार पत्रिका प्रकाशित की है? आंसर है ऑप्शन सी, परिवर्तन नाम से पंचायत समाचार पत्रिका प्रकाशित की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का गठन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प है कमल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला क्रेन या सारस, राजकीय पशु है अंगूल और वृक्ष है चिनार और यहाँ की नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाव। लोक नृत्य है यहाँ का भांड, जश्न, डमहल, कूद, रूफ, वुगी, चनू इसके लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कार्तिकेय दीपम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारीलाल पुरोहित।
तमिलनाडु राज्य की राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। और वृक्ष है पाल्मेरा पाम। फूल है यहाँ का बचनाग ग्लोरी लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में देव दीपावली मनाई गई। इसमें किस नेता ने अतिथि के रूप में गंगा घाट पर पहला दीपक जलाया है? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने गंगा घाट पर पहला दीपक जलाया। देव दीपावली को देवताओं का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा का यह त्यौहार है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये मनाया जाता है। यह कार्तिक के हिंदू महीने की पूर्णिमा पर पड़ता है और दीपावली के 15 दिन बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अशोक गहलोत ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। राजस्थान के ये मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उन्होंने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। जयपुर में मोहन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अंगदाता दिवस पर देश में अपनी तरह का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया गया है। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और राजस्थान राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्रा और राजस्थान राज्य के राजकीय पशु हैं चिंकारा और ऊंट। पुष्प है रोहिड़ा। पक्षी है गोडावन। वृक्ष है खेचड़ी और खेल है यहाँ का बास्केटबॉल। लोक नृत्य है यहाँ का घूमर, चंग, कालबेलिया, तेराताली, चरी, गेर, गीदड़, पनिहारी यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान ब्रूस्ड पैटर्स एंड ब्लडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसेस्का मारिनो इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किसने नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रॉन क्लैन को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।